नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपको IUPAC नामकरण करना सिखाएंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल JMS साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विद्यार्थियों, अपने साथियों के लिए शेयर करते रहें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। हम आपको IUPAC नामकरण में इस तरह से समझाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। यदि समूह का नाम है, सबसे पहले समूह का नाम पता होना चाहिए और कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए। यानी कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम मैथ बोलते हैं। यदि कार्बन संख्या 2 होती है तो उसको हम एथ बोलते हैं। यदि कार्बन संख्या 3 होती है तो उसको हमको प्रोप बोलते हैं। यदि 4 कार्बन है, कार्बन संख्या 4 है तो उसको ब्यूट बोलेंगे। यदि कार्बन संख्या 5 है तो उसको पेंट बोलते हैं। यदि कार्बन संख्या 6 है तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। यदि कार्बन संख्या 7 होती है तो हेक्स। यदि 8 बोलते हैं तो ऑक्ट। यदि 9 कार्बन है, कार्बन संख्या 9 है तो उसको बोल नॉन। 10 कार्बन है तो उसको डेक या डेका बोला जाता है। 10 कार्बन वाले को डेक या डेका बोला जाता है। इससे पहले हम IUPAC नामकरण के नियम हैं, इसको नियम को बताते हैं। आप दूसरा पेपर लेते हैं। इसके नियम है, सबसे पहले पहला नियम है, सर्वप्रथम हमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। कौन सी श्रृंखला का? एक लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा। दूसरा है IUPAC नामकरण करते समय उस चयन श्रृंखला पर IUPAC नामकरण करते समय उस चयन श्रृंखला में हमें संख्या अंकित करनी होगी। संख्या अंकित करनी होगी। तीसरा है, संख्या उधर से अंकित करेंगे। संख्या उधर से अंकित करेंगे जिधर से समूह जुड़ा हो। जिधर से समूह पहले जुड़ा हो। ये 3 नियम है। यानी कि सबसे पहले हमें सर्वप्रथम एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा। उसके बाद IUPAC नामकरण करते समय उस श्रृंखला में हमें क्या करनी, संख्या अंकित करनी होगी और संख्या उधर से अंकित करेंगे जिधर से समूह पहले जुड़ा हो। इससे पहले हमें समूह पता होना चाहिए। यानी कि समूह, मान लो पहले हम आपके लिए कक्षा 10 में 9 समूह है। 9 समूह का अध्ययन करना होगा। कक्षा 10 में 9 समूह हैं, उनका अध्ययन करना होता है। सबसे पहला समूह है समूह नंबर 1। समूह 1 नंबर का समूह है। इस समूह का नाम क्या है? समूह का नाम है एल्केन समूह। दूसरा समूह है, उसका नाम है एल्किल समूह। तीसरा है एल्कीन समूह। मैं इनकी सभी की विशेषताएं, पहचान और इनका समूह का अनुलग्न क्या होता है, पूर्व लगन क्या होता है, उसको मैं सभी को समझाऊंगा। समूह। चौथा है एल्काइन समूह। पांचवा है एल्कोहल समूह। छठवां है एल्डिहाइड समूह। अगला है 7वां समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। और नंबर 8वां है कीटोन समूह। एल्केन समूह, एल्किल समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन। ये लगभग 8 समूह हैं। इन 8 समूह का हमें क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। इनके हम एक एक से पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम केवल एल्केन समूह को। इसकी पहचान क्या है, इसका अनुलग्न क्या है,
बाकी सभी, हाँ एक इसका एक और है नवा नंबर का, यानी कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन समूह। हेलो एल्केन समूह क्या है, यानी कि इसमें सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, हेलो। हम यदि फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हेलो। तो हेलो के लिए एकमात्र ऐसा समूह है जिसमें हम पूर्व लगन लगाते हैं, बाकी सभी में क्या होता है, अनुलगन लगता है। वो भी मैं बताऊंगा पूर्व लगन क्या होता है, अनुलगन क्या होता है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल JMS साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के लिए सहयोग करें। आज हम पहला है एल्केन समूह, इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 समूह है एल्केन समूह। एल्केन समूह इतनी सरल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। एल्केन समूह, इसका समूह का अनुलगन क्या होगा। अनुलगन का अर्थ होता है पीछे लगने वाला। अनुलगन, अनुलगन सॉरी अनुलगन, अनुलगन, इसका अनुलगन क्या होता है, यानी कि एन, यानी कि इसकी मात्रा क्या है, छोटी एक ही है तो एन, इसका अनुलगन होता है एन। यानी किसी का नामकरण करेंगे, कार्बन श्रृंखला का नामकरण करेंगे तो उसमें हमें पीछे एन लगाना होगा। ठीक है। इसकी पहचान क्या है, इस समूह की पहचान क्या है, एल्केन समूह की पहचान क्या है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे सी एकल बॉन्ड सी के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध या आबंध पाया जाता है। बंध बोलो या आबंध बोलो, बात एक ही है। एकल बंध पाया जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, इसकी पहचान है, पाया जाता है। जहाँ कहीं भी कार्बन श्रृंखला में अगर एक कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड है तो वो कौन समूह है, एल्केन समूह कहलाता है। जैसे अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लो मेरे पास कार्बन श्रृंखला 1 है, कार्बन श्रृंखला 2 है, मान लो ये कार्बन है 3, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी पहचान करने के लिए। कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन है, 1 2 3, इसके हमें पता है कि इसके कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो 2,4 आएगा, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमें पता है कि इस कार्बन संख्या की कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ठीक है, हमने एक एक से हाइड्रोजन भी जोड़ दिया। ठीक है, अब हमें इसका नामकरण करना है। IUPAC नामकरण क्या होगा, IUPAC नाम, IUPAC नाम इसका क्या होगा, इसको देखना है हमें। ठीक है, अब हमें पता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कार्बन संख्या कितनी है, इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 समूह है, 3 कार्बन है। तो हमने पढ़ा 3 कार्बन है तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोप लिख दो, प्रोप। अब हमने पहचान अभी पढ़ी थी कि अगर कार्बन कार्बन के मध्य में कितना एकल बॉन्ड है, सबके बाद देखो कार्बन के बाद बीच में एक डंडा है, कार्बन के बीच में एक डंडा है, इसको बंध बोलते हैं या आबंध बोलो, बंध बोलो या आबंध बोलो। अगर एक एक कार्बन के मध्य में, किसी भी कार्बन के मध्य में एकल डंडा है, सभी के कार्बनों के बीच में एक डंडा है, तो कौन सा समूह है, एल्केन समूह है। इसकी पहचान ये है। तो हमें अनुलगन यानी पीछे क्या लगाना, एन लगाना है, तो प्लस एन, ये लगा देंगे। अब हमें खूब पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है, इसकी संधि करेंगे तो प्रोप प्लस इन जोड़ेंगे, यानी कि इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी, तो क्या बनेगा, प्रोपेन। क्या बनेगा, प्रोपेन। तो इसका क्या नाम बनेगा, प्रोपेन। ये प्रोपेन की श्रृंखला है। ठीक है, अब इसका हमें अणु सूत्र लिखना है, तो अणु सूत्र क्या बनेगा, इसका अणु सूत्र लिखेंगे। देखो कितनी सिंपल है, यानी बिल्कुल सिंपल है। यानी कि कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन लिखेंगे, तो 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन 8 लिख दो। और गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख दो। ठीक है, अगर हमें एल्केन समूह का सामान्य सूत्र ज्ञात करना है, अगर पूछा जाता है कि एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र, देखो हम इसी में से निकालना सिखाएंगे। यदि कार्बन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन लिख दो और ये हाइड्रोजन लिख दो। ठीक, और कार्बन कितने हैं, 3 है, तो मान एन की जगह पे मान लो 3 लग दिया, एन लगा लिया, तो 3, तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ा है, तो 2n + 2, यही तो है। यानी कार्बन संख्या 3 रखूंगा मैं, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो
कितना इसका सामान्य सूत्र क्या निकला, CnH2n+2 इसका सूत्र हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का एक और हमें एग्जाम्पल देखना है, तो इसका हम नामकरण करेंगे, इसका नामकरण करना सिखाएंगे हम। ये है, चलो मैं दूसरा और एग्जाम्पल देता हूँ। यदि कार्बनिक श्रृंखला, मान लो मेरे पास कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इसका पहले से एकता पूरी करनी है, 4 4 कर दो, प्रत्येक पर हाइड्रोजन लगाओ। हमें अभी पता नहीं इसका क्या नाम है, फिर भी हम इसका नामकरण करना सिखाएंगे। देखो कितना सिंपल है बिल्कुल। आज तुम्हें एल्कीन समूह में से किसी को डर नहीं लगेगा। अब हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन श्रृंखला चयन करना है। जब कार्बन श्रृंखला है, चयन कर ली। दूसरा नियम था, उसमें क्या करें, संख्या अंकित करेंगे। इसमें संख्या अंकित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समूह एक ही है, एल्कीन समूह पूरा। पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य में एक डंडा है, तो कौन सा समूह, एल्केन समूह है। कौन सा समूह है, एल्केन समूह है, एल्केन समूह है। ठीक है, पहचान ये हो गई। अब क्या करना है हमें, पहले फिर क्या करना है, कार्बन संख्या को गिनती करनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। तो पेंट लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नाम। कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 वाले को क्या बोलते हैं, पेंट। अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक कार्बन श्रृंखला एक है तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रॉप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। तो पेंट लिख दिया। प्लस अब हमने अभी बताया कि एल्केन समूह का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो एन लगा दिया। तो क्या बनेगा, पेंटेन। इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी, पेंटेन। तो इसका क्या नाम बना, पेंटेन। ये पेंटेन की संरचना है। ठीक, आता है पेपर में, पेंटेन की संरचना बनाइए, पेंटेन का अणु सूत्र क्या है। तो इसका अणु सूत्र निकल जाएंगे, कितना बनेगा अणु सूत्र। अणु सूत्र देखो, इसको हम अणु सूत्र को भी 2 3 प्रकार से लिख सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन C5 लिखो। अब हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ये इसका अणु सूत्र हो गया। ठीक है, सिंपल। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस पर कार्बन पर कितने हैं, 1 2 3, तो इसको CH3, फिर डैश लग रही है तो डैश लगा सकते हैं। फिर C, इस कार्बन पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 CH2, फिर इसको लिख सकते हैं CH2, फिर इसको लिखते हैं CH2, फिर इसको लिखते हैं CH3। देखो कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी होगी, 12। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, इसका अणु सूत्र। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें बॉन्ड नहीं लगाएंगे तो भी सही है। तो ये है आपका एल्केन समूह। इसी प्रकार कल हम आपको एल्कीन समूह बताएंगे। एल्कीन समूह की क्या पहचान है, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका पुनर्लग्न क्या होता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल JMS साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करते रहें। JMS साइंस क्लासेज, JMS साइंस, SCIENCE साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो आपको लाते रहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।